हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू लेट्स गेट अप नॉलेज। आज हम स्मार्टली रिवाइज करने वाले योर चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी से डिसिप्लिन, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स है ना वो भी हम यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेंगे एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले बस यही बात बोलना चाहूँगी कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आगे के भी आपके जो चैप्टर्स है ना उन्हें हम इसी तरीके से इंटरेस्टिंग विजुअल्स के साथ और एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर इस फॉर्मेट में हम आगे के चैप्टर्स भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग होती है ज्योग्राफी की मीनिंग के साथ, जिसमें जो जियो एंड ग्राफोस है ना ये क्या दोनों ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं। ठीक है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब क्या होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे ना तो इसका मतलब क्या बनेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब ये जो दोनों टर्म है ना इसे कौन किसने करा था, तो वो करा था इरेटोस्थेनिस ने। किसने करा था, इरेटोस्थेनिस ने, जो क्या थे एक ग्रीक स्कॉलर थे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी दे रखी है, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है ना वो किसने दी है, रिचर्ड हार्शन ने दी है। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, तो वो है एरियल डिफरेंशिएशन। ओके, यानी यहाँ पर क्या है, इस डेफिनेशन में उन्होंने ये बोला कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमें एरिया पर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना या डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है ना, तो उनका ही डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन से कौन डील करता है, तो वो है ज्योग्राफी। यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया या इंपॉर्टेंट टर्म क्या हो गई, तो वो है यहाँ पर एरियल डिफरेंशिएशन। यानी कुल मिला के एरियल डिफरेंशिएशन को लेकर बात किसने करी है, रिचर्ड हार्शर ने करी है। ओके, यानी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गया। यानी यहाँ पर एरियल डिफरेंशिएशन को लेकर बात या उसका प्रोपाउंड किसने करा है, तो वो है रिचर्ड हार्शर ने करा है। यानी उन्होंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर क्या है, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एरिया वाइड डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं का डिस्क्रिप्शन और उनका एक्सप्लेनेशन से कौन डील करता है, तो वो है यहाँ पर ज्योग्राफी। समझ में आ गया। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जियो एंड ग्राफो, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और इस टर्म को कौन किसने करा है, तो वो है यहाँ पर ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थेनिस। नाउ यहाँ पर हमारे पास हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है, वो है यहाँ पर ज्योग्राफी व्हाट वेयर एंड व्हाई, है ना। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ना हमारे पास कि ज्योग्राफी तीन जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर कौन कौन से है वो उनसे डील करता है, तो आप बताओ। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन क्या हो गए, व्हाट वेयर एंड व्हाई। ठीक है, व्हाट एंड वेयर जो पहले से ही थे, वाई को बाद में ऐड करा गया है, और यही वो क्वेश्चन है क्वेश्चन वाई, जो कि हमारे ज्योग्राफी को क्या बनाता है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन यहाँ पर बनाता है। क्योंकि साइंस में क्या होता है, सबके पीछे क्वेश्चन करा जाता है ना कि कोई भी चीज़ यहाँ पर क्यों हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करा जाता है, जो भी चीज़ यहाँ पर पाई जा रही है ना तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन करा जाता है ना। यानी वो यहाँ पर ही क्यों पाई जा रही है, अगर वो यहाँ पर पाई जा रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, यानी कुल मिला के उसका एनालिसिस यहाँ पर करा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करा गया ना ज्योग्राफी के अंदर, तो उसी के चलते क्या हुआ, हमारा ज्योग्राफी क्या बन गया, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन यहाँ पर बन गया, है ना। यानी यहाँ पर तीन क्वेश्चन क्या हो गए, व्हाट वेयर एंड व्हाई। समझ में आ गया। यानी व्हाट के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, यानी वो चीज़ बेसिकली है क्या, है ना। यानी व्हाट इज इट, यानी यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफाइज नेचुरल एंड ह्यूमन फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, एग्जाम्पल रिवर माउंटेन सिटी। यानी कुल मिला के जो भी नेचुरल और जो कल्चरल फीचर्स है ना, जो कि अर्थ सरफेस पे पाए जा रहे हैं, तो वो बेसिकली है क्या, तो उसे आइडेंटिफाई करने का काम होता है अंडर द क्वेश्चन व्हाट। हमारे पास क्वेश्चन आ गए यहाँ पर वेयर यानी कहाँ, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका लोकेशनल एस्पेक्ट यहाँ पर देखा जाता है अंडर द क्वेश्चन वेयर। यानी वेयर इज इट लोकेटेड, एक्सप्लोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन अक्रॉस स्पेस। एग्जाम्पल वेयर इज द थार डिजर्ट, यानी थार डिजर्ट है कहाँ पर, है ना, राजस्थान के अंदर। यानी कुल मिला के जो भी फिनोमना हम कह सकते हैं नेचुरल एंड कल्चरल जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जा रहे हैं, तो वो है कहाँ पर, है ना। यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन या उनका लोकेशन को लेकर बात कौन करता है, तो वो है यहाँ पर क्वेश्चन वेयर। नाउ यहाँ पर आता है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन वाई। और मैंने आपको बताया, यानी इसी क्वेश्चन के चलते हमारा ज्योग्राफी का बन गया, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया। यानी यहाँ पर क्या करा जाता है, एनालिसिस करा जाता है। पहले देख लिया कि वो है क्या, हमने देखा वो है कहाँ पर, देन उसको क्या है यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर करा जाएगा अंडर द क्वेश्चन वाई। यानी ये क्या है, फाइनल एंड मोस्ट एनालिटिकल पार्ट। यानी वाई डू दे अकर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एग्जामिन रीजन बिहाइंड द लोकेशन पैटर्न एंड इम्पैक्ट, दैट वाई आर अर्थक्वेक कॉमन इन द हिमालयाज। यानी कुल मिला के कोई भी चीज़ किसी भी रीजन के अंदर हो रही है ना, तो उसके पीछे का रीजन जानने को लेकर बात कौन करता है, क्वेश्चन वाई। फॉर एग्जाम्पल जो हिमालयन रीजन है ना वो क्या प्रोन टू अर्थक्वेक है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ हमें क्यों देखने को मिलती है, तो उसके पीछे का रीजन कौन आइडेंटिफाई करता है, तो वो है यहाँ पर क्वेश्चन वाई। समझ में आ गया। यानी यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी बेसिकली यहाँ पर तीन क्वेश्चन से या 3W से यहाँ पर डील करता है। क्या क्या है वो, व्हाट वेयर एंड वाई। नाउ हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है, दैट यहाँ पर हम बात करने वाले अबाउट द नेचर ऑफ ज्योग्राफी,
है ना? तो ज्योग्राफी क्या है बेसिकली डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, यानी यहाँ पर क्या हमें ज्योग्राफी का इंटरफेस देखने को मिलता है विद अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज ऑल्सो। नेचुरल साइंसेज यहाँ पर क्या हम बेसिकली जो फिजिकल फीचर्स हो गए ना हमारे, उनको लेकर हम बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे, है ना? यानी कुल मिला के मेनली यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर नेचुरल साइंसेज के अंदर बात करी जाती है ना? यानी क्लाइमेट हो गया, लैंडफॉर्म हो गया, तो इनको लेकर नेचुरल साइंसेज के अंदर बात करी जाती है। वही जो सोशल साइंस है ना, यहाँ पे क्या करा जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, या हम कह सकते हैं जो ह्यूमन ने जो कल्चर, हम कह सकते हैं हम कल्चरल एनवायरनमेंट जो क्रिएट करा है ना ह्यूमन ने अपने कल्चर के थ्रू, और अर्थ के ऊपर रहने के बाद जो उन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करी है ना, तो उनका एक आस्पेक्ट कवर करा जाता है अंदर, इसके अंदर सोशल साइंस। यानी कुल मिला के हम यहाँ पर कल्चरल एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात करेंगे, जो किसने क्रिएट करा है, तो वो है ह्यूमन बींग्स। ओके, यानी कुल मिला के यहाँ पर हमें इंटरफेस किसका देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी का किस पार्ट का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी, है ना? यहाँ पर भी क्या होता है, फिजिकल फीचर्स को कवर कर जाता है ना, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर इसका इंटरफेस किसके साथ देखने को मिल गया, तो वो हो गया यहाँ पर नेचुरल साइंस। एंड लाइक वाइज यहाँ पर क्या है, जो कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया, है ना, उससे यहाँ पर ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट डील करता है, तो वो हो गया यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना? यानी यहाँ पर भी यही बात होती है ना कि ह्यूमन ने कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें करी है ओवर द स्पेस, ह्यूमन का कल्चरल एनवायरनमेंट को यहाँ पर स्टडी करा जाता है। यानी कुल मिला के ज्योग्राफी का इंटरफेस दोनों के साथ ही देखने को मिल रहा है ना? तो इसी वजह से ज्योग्राफी क्या हुआ, एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, है ना? यानी ये क्या करता है, इट रिकॉग्नाइज दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, इट कंबाइंस नेचर एंड सोसाइटी टू गिव अ होलिस्टिक व्यू। यानी ये मानता है कि पूरा वर्ल्ड क्या है, अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, यानी किसी को भी अलग नहीं कर जा सकता है यहाँ पर, सारी की सारी चीज़ क्या है एक दूसरे पे यहाँ पर डिपेंड करती है ना? यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, ये मानता है कि यहाँ पर अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज देयर, यानी यहाँ पर क्या है, नेचर एंड सोसाइटी को हमें यहाँ पर क्या है साथ में लेकर या साइमल्टेनियस मैनर में यहाँ पर हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा टू गिव अ होलिस्टिक व्यू। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमें चीज़ों को समझना है, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें लेनी है ना, तो हमें दोनों को ही यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। यानी जो है ना, नेचर हो गया उसको भी पढ़ना पड़ेगा, सोसाइटी है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक होलिस्टिक व्यू हमें मिल जाएगा अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, है ना? यानी इसी वजह से क्या है, ज्योग्राफी को क्या बोला गया है, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। यानी इसका क्या है, इससे भी इसका इंटरफेस देखने को मिल रहा है, इससे भी इसका इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिला के जब ये दोनों की दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना, तो हियर बाय हम ज्योग्राफी को क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो वो है इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। समझ में आ गया ना? हम आगे की बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ गया यहाँ पर थ्री एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी, है ना? यानी यहाँ पर थ्री एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी की हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, यानी ज्योग्राफी को क्या है, हमें एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के जैसे यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्टिंक्ट एकेडमिक सब्जेक्ट है, जिसकी खुद की थ्योरी से, मैथड से, टूल्स है एंड फील्ड ऑफ स्टडी है ना? तो इतना सब चीज़ होने की वजह से हमें क्या, ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी पहले क्या था, एक सोशल साइंस का एक पार्ट ही था ना, बट अब 11 के अंदर आप क्या कर रहे हो, इसको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हो। तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, एक डिस्टिंक्ट एकेडमिक सब्जेक्ट है, जिसकी क्या है, खुद की थ्योरीज है, मेथड है, टूल्स है एंड फील्ड ऑफ स्टडी है। दैट्स व्हाई नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें एडल्ट डिफरेंशिएशन की, है ना, इसकी हमने पहले भी बात करी थी ना। यानी कुल मिला के ये जो चीज़ है ना, जिसको लेकर हमने यहाँ पे अभी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, किसने दी थी, रिचार्ड हार्शो ने दी थी, है ना? यानी कुल मिला के इस जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको प्रपोज किसने करा है, तो वो है रिचार्ड हार्शोन, ठीक है? और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट रीजन की क्या है, हमें यहाँ पर यूनिकनेस देखने को मिलती है, यानी एरिया वाइज हमें यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना? तो उसको लेकर बात या उसको लेकर स्टडी कौन करता है, ज्योग्राफी एज पर रिचार्ड हार्शोन। यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, एवरी रीजन इज डिफरेंट इन क्लाइमेट, कल्चर एंड इकोनॉमी। एग्जाम्पल हमें दे रखा है यहाँ पर कश्मीर और केरला का। ओके, यहाँ पर क्या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ पर कोस्टल क्लाइमेट है, यहाँ पर जो चीज़ें उगती है, ग्रो करी जाती है, वो अलग अलग है, लोगों का पहनावा अलग अलग है। यानी कुल मिला के क्या है, जो है ना, हर रीजन की यहाँ पर क्या हमें क्या देखने को मिलती है, यूनिकनेस देखने को मिलती है। ये हम क्या कह सकते हैं, एरिया वाइज हमें क्या है यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर बात किसने करी, तो वो है यहाँ पर रिचार्ड हार्टशोन। हम थर्ड यहाँ पर बात करने वाले अबाउट इंटरेक्शन एंड चेंजिंग रिलेशनशिप। इंटरेक्शन किसके बीच में, नेचर एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में, ठीक है? और यहाँ पर ये बात बोलता है कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, डायनामिक है। ओके, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, यानी ओवर द टाइम ये क्या है, चेंज होता रहता है। ओके, यानी यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी स्टडीज हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड हाउ दिस रिलेशनशिप इवॉल्व्स ओवर टाइम। यानी वो क्या है, डायनामिक है, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड
ह्यूमन बींग्स। ओके, साथ ही साथ ये क्या करता है, मेंशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट लाइक पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। साथ ही साथ डायनामिक होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये रिलेशनशिप के बारे में भी हमें बताता है, एक दूसरे पे कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो उसके बारे में भी कौन बात करता है, तो वो है यहाँ पर ज्योग्राफी। ओके, सो यहाँ पर क्या इंटरेक्शन, साथ ही साथ जो चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, तो उनके बारे में कौन बताता है या उनके बारे में कौन हमें स्टडी करके देता है, तो वो कौन है यहाँ पर, ज्योग्राफी। ओके, समझ में आ गई। यानी यहाँ पर क्या थ्री एस्पेक्ट क्या हो गए, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एडल्ट डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। यानी बेसिकली एडल्ट डिफरेंशिएशन तो है, बट उनकी स्टडी यहाँ पर कौन करता है, तो वो है यहाँ पर ज्योग्राफी। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरेक्शन प्लस जो चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स हमें देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी कौन बात करता है, ये उसके बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, तो वो है यहाँ पर ज्योग्राफी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द डिफरेंस, है ना, बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके, सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ना, उसको इंट्रोड्यूस किसने करा है, तो वो है यहाँ पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना, जो कहते हैं एक जर्मन जोग्राफर थी। वही अगर हम रीजनल अप्रोच की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किसने करा है, तो वो है यहाँ पर कार्ल रिटर, जो क्या है अनादर जर्मन जोग्राफर थे। ओके, तो ये हमने बात कर ली कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करा है। अब यहाँ पर अगर हम फोकस की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होता है, थीमेटिक स्टडी होती है, यानी एक थीम को यहाँ पर पकड़ा और एक थीम को लेकर यहाँ पर ग्लोबली यहाँ पर उसकी स्टडी करी जाएगी। यानी यहाँ पर क्या होता है सिस्टमैटिक, यानी यहाँ पर क्या होता है थीमेटिक स्टडी करी जाती है, यानी किसी भी एक थीम को पकड़ा और उस एक थीम को पकड़ के ग्लोबली उसकी स्टडी करी जाएगी अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, थीम कुछ भी हो सकती है, क्लाइमेट, रिवर, पॉपुलेशन, बट कुल मिला के एक थीम को पकड़ा और ग्लोबली उसकी स्टडी करी अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच। ओके, बट यहाँ पर रीजनल अप्रोच, रीजन वाइज यहाँ पर क्या स्टडी करी जाएगी, यानी क्या एक पर्टिकुलर रीजन को पकड़ा और उस रीजन के अंदर जो भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, यानी ऑल द फीचर्स ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन, उसको यहाँ पर स्टडी करा जाएगा। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है और कॉन्टिनेंट भी यहाँ पर हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर होती है थीमेटिक स्टडी, है ना, थीम को पकड़ो, ग्लोबली उसकी स्टडी करो। बट यहाँ पर रीजन अप्रोच के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन को पकड़ो, कुछ भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, बट उसके सारे के सारे फीचर वो पर्टिकुलर रीजन के यहाँ पर स्टडी करे जाते हैं अंडर रीजनल अप्रोच। फाइन, ना इसके की फीचर्स की भी यहाँ पे बात करते हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है थीमेटिक स्टडी, यानी थीम को लेकर यहाँ पर स्टडी करी जाती है ग्लोबली, है ना। यानी यहाँ पर क्या है, यूजफुल फॉर बिल्डिंग जनरल थ्योरीज, कंपेयर्स पैटर्न अक्रॉस द ग्लोब। यानी कुल मिला के अगर किसी भी थीम को लेकर यहाँ पर क्या करना है, ग्लोबल थ्योरी यहाँ पर बनानी है ना, तो उसको लेकर हेल्पफुल कौन प्रूफ होगा, तो वो है यहाँ पर सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, वो है यहाँ पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। फाइन, अब यहाँ पर अगर हम की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है एरिया वाइज स्टडी, या हम कह सकते हैं यहाँ पर रीजनल स्टडी होती है अंडर किसके अंदर, रीजनल अप्रोच। और साथ ही साथ यहाँ पर ये हमें किस में हेल्प करता है, तो ये हमें अंडरस्टैंड करने को हेल्प करता है अबाउट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जो क्या रीजन वाइज हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, यूज़फुल हमें देखने को मिलता है फॉर रीजनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यानी रीजन वाइज अगर हमें प्लानिंग करनी है तो उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग भी तो होना चाहिए ना, यानी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, कैसी क्या उसकी यूनिकनेस हमें देखने को मिल रही है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या उसके प्लस पॉइंट है, यानी कुल मिला के उसके बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें किसी भी रीजन की लेनी है तो वो किसके अंदर मिलेगी, तो वो है रीजनल अप्रोच। और अगर हमें यहाँ पर जनरल थ्योरीज बनानी है, ठीक है, किसी भी थीम को लेकर, तो उसके बारे में हमें हेल्प कौन करेगा, तो वो है यहाँ पर सिस्टमैटिक अप्रोच। फाइन, अब एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर क्या अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हमने थीम पकड़ ली यहाँ पर रिवर, है ना, तो यहाँ पर हम सभी की सभी रिवर, है ना, ग्लोबली उनके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे नाइल इन अफ्रीका, गंगा इन इंडिया, मिसिसिपी इन यूएसए, यानी कुल मिला के ऑल अंडर वन टॉपिक यहाँ पर इन सभी के सभी रिवर्स को यहाँ पर देखा जाएगा ग्लोबली, किसके अंदर, अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच। वही यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें अंडर रीजनल अप्रोच, तो यहाँ पर क्या हमने रीजन पकड़ लिया, जैसे राजस्थान, तो यहाँ पर क्या उसका क्लाइमेट, वहाँ की पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सभी की सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे अंडर रीजनल अप्रोच। यानी यहाँ पर क्या है वन टॉपिक और यहाँ पर क्या है वन प्लेस। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। अब आगे की बात करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रांचेस अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच। ओके, एक एक करके सभी की बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम देखेंगे यहाँ पर ब्रांचेस अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इसकी मेजरली हमें देखने को मिलती है इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आप अपने 11th के अंदर पढ़ रहे हो, है ना, और ह्यूमन ज्योग्राफी 12th के अंदर पढ़ोगी, एंड इन दोनों के इंटरफेस से कौन बनता है, तो है यहाँ पर बायो ज्योग्राफी।
ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम इसके अंदर अंडर इसकी अगेन सब ब्रांचेस। तो यहाँ पर आ गया फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है लैंड फॉर्म, है ना? तो यहाँ पर उनकी स्टडी करी जाती है। क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ पर क्लाइमेट वगैरह यानी वेदर कंडीशन के यहाँ पर स्टडी करी जाती है। हाइड्रोलॉजी, यहाँ पर वाटर बॉडीज की स्टडी करी जाती है ना? और सॉइल ज्योग्राफी जिसे हम क्या बोलते हैं पेडोलॉजी। ओके, यानी कुल मिला के जो फिजिकल फीचर्स है, या हम कह सकते हैं जो हमारे जो नेचुरल फीचर्स है ना, बायोटिक कंपोनेंट, तो उन सभी की यहाँ पर स्टडी करी जाती है अंडर फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी जिसके अंदर होती है लैंडफॉर्म की, क्लाइमेटोलॉजी इसके अंदर होती है वेदर की, है ना, यानी वेदर, एटमॉस्फेयर कंडीशन, एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कुल मिला के क्लाइमेट वगैरह की यहाँ पर स्टडी करी जाती है इन अ जनरल मैनर। इसके अंदर अंडर क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, यहाँ पर क्या वाटर बॉडीज, ओशन, सीस, रिवर, लेक, पॉन्ड वगैरह वगैरह सभी की स्टडी करी जाती है अंडर हाइड्रोलॉजी। और साथ ही साथ सोइल ज्योग्राफी वगैरह की भी स्टडी करी जाती है किसके अंदर अंडर फिजिकल ज्योग्राफी। और वही अगर हम बात करें यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी की ना, तो यहाँ पर क्या हमें अगेन यहाँ पर सब ब्रांचेस सीखने को मिलती है, जैसे सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी, है ना, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, तो एक इसके अंदर देखने को मिलती है अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसको लर्न करने की ट्रिक की बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, यानी इसकी लर्न करने की ट्रिक क्या हो गई, सम पीपल ईट हॉट पिज्जा, है ना, यानी सम पीपल ईट हॉट पिज्जा। तो ये क्या होगी, इसको लर्न करने की ट्रिक होगी। नाउ बायोज्योग्राफी जो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी दोनों के इंटरफेस से बना है कौन, बायोज्योग्राफी। ओके, यहाँ पर इसके अगर हमें सब ब्रांचेस देखने को मिलती है, जैसे प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। यहाँ पर बात करेंगे अबाउट ब्रांचेस अंडर रीजनल अप्रोच। पहले हमने देखा था ब्रांचेस अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके बारे में ब्रांचेस अंडर रीजनल अप्रोच। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें बेसिकली यहाँ पर इसकी चार हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर इसकी ब्रांचेस देखने को मिलती है। और इसको लर्न करने का क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, कोई भी रीजन है ना उसका पहले आप पकड़ लो, क्योंकि रीजन वाइज यहाँ पर स्टडी करी जाती है। तो पहले क्या करा जाएगा, उसकी स्टडी करी जाएगी किसी भी रीजन की, फिर उसको लेकर यहाँ पर प्लानिंग करी जाएगी, है ना। रीजन उसकी स्टडी कर ली, प्लानिंग कर ली, अब प्लानिंग करने के बाद क्या होगा, रीजन का डेवलपमेंट करा जाएगा। डेवलपमेंट करने के बाद यहाँ पर क्या करा जाएगा, उसका एनालिसिस यहाँ पर करा जाएगा। तो यहाँ पर क्या एक स्टेप हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वर्क करता है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर क्या है, रीजनल स्टडीज़, ये हम कह सकते हैं एरिया स्टडीज़। यहाँ पर क्या होता है, डिटेल स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, है ना, जहाँ पर क्या नेचुरल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सभी की यहाँ पर स्टडी करी जाती है इन डेप्थ। तो किसके अंदर होता है, अंडर रीजनल स्टडीज़। यहाँ पर क्या होता है, रीजनल प्लानिंग, है ना, जब अच्छे से सब चीज़ों को इन डेप्थ यहाँ पर पढ़ लिया ना, तो उसके बाद क्या करा जाता है, उसको लेकर यहाँ पर प्लानिंग करी जाती है, जिससे क्या उस पर्टिकुलर रीजन का यहाँ पर क्या है, हमें डेवलपमेंट देखने को मिले। यानी वहाँ पर क्या है, सब चीज़ों को देख लिया ना, तो वहाँ पर रिसोर्सेज, प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल उन सभी को लेकर यहाँ पर एनालाइज करा जाता है, प्लानिंग वगैरह करी जाती है ना, जिससे क्या है यहाँ पर उस रीजन का यहाँ पर क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिले। ये यहाँ पर हम कह सकते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करा जाए, तो किसके अंदर होता है, तो वो करा जाता है अंडर रीजनल प्लानिंग। फाइन, देन आता है यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी रीजन पिछड़ा हुआ है यानी पीछे है ना, तो उसको क्या करा जाता है, उसका डेवलपमेंट यहाँ पर इंश्योर करा जाता है आफ्टर दीज टू स्टेप्स। ओके, यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, रीजनल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज बाय इम्प्लीमेंटिंग सूटेड डेवलपमेंटल पॉलिसीज, एग्जाम्पल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। यानी कुल मिला के स्टडी कर ली, प्लानिंग कर ली, अब उसके बाद क्या करा जाएगा, अगर कोई भी रीजन पीछे है ना, या वहाँ पर क्या हमें डिस्पैरिटीज है ना, या हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है ना, अगर वो पीछे है, तो इसको लेकर यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंटल पॉलिसीज लाई जाएगी, जिससे क्या है वो रीजन भी क्या हो सके, उसका हमें क्या देखने को मिल सके, डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सके। ओके, फिर उसके बाद क्या करा जाएगा, सब चीज़ें कर ली ना, तो उसका क्या है, एनालिसिस यहाँ पर करा जाएगा कि हमने कितना एफर्ट डाला है और कितना हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स एंड डेटा टू एनालाइज पैटर्न ट्रेंड्स विद इन अ रीजन, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ इन राजस्थान वर्सेस केरला। यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़ यहाँ पर करी गई है ना, तो उसका केस है कि हमें रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है, तो इसको लेकर एक एनालिसिस रीजनल बेसिस पर किसके अंदर करा जाता है, अंडर रीजनल एनालिसिस। नाम यहाँ पर देखेंगे अबाउट द डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। ओके, यानी यहाँ पर क्या रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग बट कोएग्जिस्टिंग अप्रोचेस और आइडियाज विद इन द सब्जेक्ट, यानी एक ही सब्जेक्ट के अंदर अप्रोचेस और आइडियाज कंट्रास्टिंग भी देखने को मिल रहे हैं एंड एट द सेम टाइम साथ के साथ भी देखने को मिल रहे हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो है यहाँ पर डुअलिज्म। ठीक है, यानी एक ही सब्जेक्ट है ना, पर उसके अंदर आइडियाज हो गए, अप्रोचेस हो गए ना, वो क्या है एट वन टाइम ये क्या है, डिफर भी कर रहे हैं, है ना, दोनों से अलग अलग भी है, साथ ही साथ ये क्या है, कोएग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा देखने को मिलता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वो है यहाँ पर डुअलिज्म।
ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें ना, तो हमें यहाँ पर क्या है, मेजरली 2 तरह के हमें यहाँ पर डुअलिज़्म देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखने को मिलता है, हम जानते हैं कि इसके बीच में फिज़िकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना? यानी फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में हमें डुअलिज़्म देखने को मिलता है। एक बात करता है या स्टडी करता है अबाउट नेचर, एक बात करता है या स्टडी करता है अबाउट ह्यूमन एक्टिविटी। ओके। सेकंड हमें डुअलिज़्म यहाँ पर देखने को मिलता है बिटवीन रीजनल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। एक स्टडी करता है रीजन वाइज़, दूसरा क्या है, थीमेटिक यहाँ पर स्टडी करता है। ओके। सो यहाँ पर एरिया वर्सेस थीम हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर नेचर वर्सेस ह्यूमन एक्टिविटी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी 2 इनका जो है ना कॉन्सेप्ट वो क्या डिफरेंट है, बट ये क्या है, हमें साथ ही साथ हमें देखने को मिलते हैं। यानी ये क्या है, कंट्रास्टिंग तो है ना? कंट्रास्टिंग तो है, बट साथ ही साथ कोएक्सिस्टिंग भी है। तो अगर एक ही सब्जेक्ट के अंदर हमें दोनों की दोनों कंडीशन देखने को मिलती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा उस सब्जेक्ट के अंदर? तो वो है यहाँ पर डुअलिज़्म। ओके। सो अब यहाँ पर बात हम करते हैं कि यहाँ पर जो डुअलिज़्म है ना, वो हमें क्यों देखने को मिलता है? व्हाई डज़ डुअलिज़्म एक्सिस्ट? सो यहाँ पर इसका आंसर क्या दे रखा है? बिकॉज़ ज्योग्राफी इज़ बोथ a natural and social science. It naturally develops dual perspective to study the world from different angles. क्योंकि यहाँ पर क्या हमें देखा था ना हमने कि ये क्या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी इसका हमें इंटरफेस देखने को मिलता है विद नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस ऑल्सो। यानी कुल मिला के इसका हमें दोनों से इंटरफेस देखने को मिल रहा है ना, तो इसी वजह से हमें क्या है, यहाँ पर डुअल पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। और डुअल पर्सपेक्टिव होने की वजह से हम क्या है, डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना, उनको हम वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से यहाँ पर स्टडी करते हैं। यानी वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना, तो उन्हें हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से यहाँ पर स्टडी करेंगे अंडर ज्योग्राफी। ओके। सो इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है यहाँ पर डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। ओके। समझ में आ गया? क्लियर एकदम? ना हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं। सो अब यहाँ पर क्या हमें फिजिकल ज्योग्राफी, हमें क्या है, यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर 4 विषयों को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। यानी अब यहाँ पर आपके 11 को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर अभी आप फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर बात करने वाले हो ना, तो यहाँ पर आप क्या है, चारों के चारों स्फीयर को आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हो आपकी क्लास 11 के अंदर। यानी आप क्या है, यहाँ पर लिथोस्फीयर की भी स्टडी करोगे, एटमॉस्फेयर की भी स्टडी करोगे, हाइड्रोस्फीयर की भी स्टडी करोगे और बायोस्फीयर की भी आप यहाँ पर स्टडी करोगे। लिथोस्फीयर के अंदर क्या आ गया, लैंडफॉर्म्स आ गए, सोइल्स, मिनरल, है ना, ये सब यहाँ पर आ गए। तो कुल मिला के जो लैंड वाला पार्ट है ना, तो वो किसके अंदर आ गया, लैंडफॉर्म्स के अंदर। ओके। अब ये हमें किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, यानी यहाँ पर क्या हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ पर रहते भी हैं, अपना सेटलमेंट हमने यहाँ पर कर रखा है, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो वो किसके ऊपर है, तो वो है लिथोस्फीयर। समझ में आ गया? यानी इन वजह से हमें क्या है, यहाँ पर हमारी डिपेंडेंस देखने को मिलती है ऑन लिथोस्फीयर। यानी कुल मिला के यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बट हमें क्या है, यहाँ पर इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, या हम कह सकते हैं काइंड ऑफ हमें डिपेंडेंस देखने को मिल रही है ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। फाइन। अब यहाँ पर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, एयर, क्लाइमेट, वेदर वगैरह वगैरह, है ना। और ये जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालेगी, तो हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट कौन डालता है हमारे ऊपर, तो वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ओके। यानी ये क्या, हमारी फार्मिंग को, हमारी क्लोथिंग को, हमारे हाउसिंग और लाइफस्टाइल को कौन इम्पैक्ट करता है, तो वो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर। ओके। देन आता है यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, है ना। यानी कुल मिला के यहाँ पर हम जो वाटर बॉडीज है उनको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे, और यहाँ पर उसकी हमें क्या नीड पड़ती है, तो यहाँ पर हमें ड्रिंकिंग की, इरिगेशन, फिशिंग, ट्रेड वगैरह वगैरह, तो उनको लेकर हमारी जो डिपेंडेंस है ना, वो किसके ऊपर देखने को मिलती है, तो वो है यहाँ पर हमारी डिपेंडेंस देखने को मिलती है ऑन नेचर। यानी कुल मिला के वाटर बॉडीज की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, और उसकी नीड हमें क्यों पड़ती है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इरिगेशन, फिशिंग, ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। देन आता है हमारे पास यहाँ पर बायोस्फीयर। यानी यहाँ पर क्या है, बायोस्फीयर यानी इसको आप क्या बोल सकते हो, यानी हम यहाँ पर बेसिकली जो लाइफ जोन है ना, उनको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, उनका हमें किस तरह से इंटरेक्शन देखने को मिलता है विद द इन्वायरमेंट। तो उनको लेकर जो स्टडी या जो बात है ना, वो किसके अंदर करी जाती है, तो वो है यहाँ पर बायोस्फीयर। ओके। यानी यहाँ पर जो बायोस्फीयर है ना, वो हमारे पर कैसे इम्पैक्ट डालता है, यानी इसके चलते हमें क्या है, यहाँ पर फूड देखने को मिलता है, ठीक है। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन, बायोडाइवर्सिटी, तो हमें किसकी वजह से देखने को मिलती है, तो वो है यहाँ पर बायोस्फीयर। ओके। यहाँ पर लैंड वगैरह पार्ट हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, यहाँ पर वाटर बॉडीज हो गई, यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं लाइफ जोन वगैरह के हम यहाँ पर देखते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसका हमें कैसे का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके। सो कुल मिला के हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव मैनर में हम यहाँ पर चारों के चारों स्फीयर जो हमारे हैं ना, उनको हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कवर करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स के अंदर। ओके। सो
अब यहाँ पर हम इन पर्टिकुलर यहाँ पर जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड इन जनरल हम ज्योग्राफी को देख लेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कुल मिला के मेन तो हम फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर बात करेंगे, बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर ज्योग्राफी को लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम इसको पढ़ना क्यों है। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं ना, उसके पीछे हमारी कोई ना कोई वजह तो होती है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर इसको पढ़ने के पीछे की हमारी वजह क्या है, तो उसको हम जानते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग अ सरफेस, यानी अ सरफेस के बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, तो वो है यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी। साइंस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, है ना, यानी जो फ्लड हो गए, ड्रॉट हो गए, सुनामी, साइक्लोन्स वगैरह वगैरह, लैंडस्लाइड वगैरह, तो उनके बारे में हमें हम कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड पहले से प्रिपेयर्डनेस हमें कौन देता है या उसके बारे में प्रिपेयर कौन करवाता है, तो वो कौन है, फिजिकल ज्योग्राफी, जो हमें बताता है कि अर्थक्वेक होता क्यों है ना, उसका एपिसेंटर, फोकस, उसके बारे में कुल मिला के अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो हियर बाय हमें क्या है, एक रहने का एक तरीका भी हमें कौन बताता है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट एंड वेदर अवेयरनेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चारों के चारों स्फीयर को यहाँ पर अच्छे से कवर कर जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हम एटमोसफेयर वाला पार्ट भी हम यहाँ पर अच्छे से कवर करते हैं, यानी कुल मिला के यहाँ पर क्लाइमेट एंड वेदर को लेकर भी अवेयरनेस हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो है यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या है, बायोस्फीयर वाला पार्ट भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ना। तो इसी वजह से हमें क्या है, यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर भी हमें अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है कि यहाँ पर कैसे का मैकेनिज्म वर्क करता है, और हमारे को क्या नीड है कि हम इसको प्रिजर्व करें। यानी कुल मिला के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर अवेयरनेस कौन जनरेट करता है, तो वो है यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी। आता सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, यानी जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रखना है, हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को यहाँ पर प्रिजर्व करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसे क्या है, यूज़ कर सके। तो क्या है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भी बात कौन करता है, ये उसके बारे में हमें समझ कौन देता है, तो वो है यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी। लाइकवाइज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बारे में भी हमें अवेयरनेस कौन देता है, फिजिकल ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर प्लानिंग, है ना, किस तरह से एग्रीकल्चर हमें किस तरह से हमें करना है, कौन से रीजन के लिए कौन सा क्रॉप का ग्रो करना बेस्ट बेस्ट रहेगा, तो उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, फिजिकल ज्योग्राफी। क्योंकि हम देखो, हम यहाँ पे सोइल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होती चली जाती है ना। यानी कुल मिला के एग्रीकल्चर प्लानिंग के बारे में भी हमें कौन बताता है या समझ कौन डेवलप करता है हमारे अंदर, तो वो भी कौन है, फिजिकल ज्योग्राफी। और उसके साथ ही साथ सेटलमेंट एंड अर्बन प्लानिंग, तो उसके बारे में भी समझ कौन डेवलप करता है, तो वो है ज्योग्राफी। यानी जो है ना, सेटलमेंट कौन से एरिया के अंदर कैसा देखने को मिल रहा है ना, कौन से एरिया के अंदर कैसा है, क्लस्टर्ड है, डिस्पर्स है ना, सेमी क्लस्टर्ड है। तो कुल मिला के कैसा क्या हमें सेटलमेंट देखने को मिल रहा है अर्बन प्लानिंग को लेकर, कि यहाँ पर अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो किस तरह से डेवलपमेंट इंश्योर करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो कैसी क्या हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, ओवरऑल इन जनरल ज्योग्राफी, एंड इन पर्टिकुलर कौन देता है, तो वो है यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, है ना, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, दैट व्हाई इज ज्योग्राफी कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि ज्योग्राफी को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों कंसिडर करा जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, तो वो हमें बताना है यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पर बता रखे। ओके, तो उनके हम यहाँ पर बात कर लेते। तो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हम देखने वाले, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच में कैसे क्या हमें रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, ज्योग्राफी। ओके, लाइक जो है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो नेचुरल फीचर्स, है ना, जिसके अंदर कौन कौन आ गए, माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट, वेजिटेशन वगैरह वगैरह, तो उनके बारे में वही चीज़ एक्सप्लेनेशन के बारे में कौन करता है, तो वो भी कौन है, ज्योग्राफी। साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें दिखने को मिले ना हमारे सरफेस के ऊपर, जो भी क्या है, स्केर्स है ना, यानी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। तो उन कम रिसोर्सेज के बारे में, या हम कह सकते लिमिटेड ही है ना, तो उनको प्रिजर्व करने को लेकर, उनका प्रॉपर यूज़ करने को लेकर हमें कौन बताता है, ज्योग्राफी। यानी वो बताता है कि कौन सा रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में हमें देखने को मिल रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो जब हमें पता चल जाता है ना, तो हम ऑटोमेटिकली उसका प्रॉपर यूज़ करने लग जाते हैं, कंजर्वेशन का हम लेकर बात करने लग जाते हैं। यानी कुल मिला के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनके बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबाउट देयर क्वांटिटी, है ना, कितनी क्वांटिटी में वो पाए जा रहे हैं, तो उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, तो वो है ज्योग्राफी।
साथ ही साथ हमारे अंदर क्या करता है, अवेयरनेस डेवलप करता है अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन करता है, तो वो भी कौन है, ज्योग्राफी। जो भी अभी अभी हमने देखा था ना लास्ट वाली स्लाइड के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर, कि क्या करता है ज्योग्राफी के थ्रू, क्या होता है, हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हम क्या कर पाते हैं, यहाँ पर सोच पाते हैं, है ना। यानी किस तरीके से वो हमें इम्पेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को क्यों हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, और अगर प्रॉब्लम अराइज होगी तो वो हमें किस तरह से इम्पेक्ट डालेगी हमारे ऊपर। तो उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस कौन जनरेट करता है, तो वो भी कौन है यहाँ पर, इन जनरल ज्योग्राफी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हमें क्वेश्चन दे रखा है, ज्योग्राफी बीइंग अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन इज ज्योग्राफी कंसर्न विद, एक्सप्लेन। तो हमने देखा था कि हमें यहाँ पर क्या है, 3W का हमें यहाँ पर क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ठीक है, व्हाट के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, कि क्या जो फीचर है जो हमारे असर में पाए जा रहे हैं, तो वो है क्या, यानी उसके आइडेंटिफिकेशन को लेकर यहाँ पर बात करी जाती है अंडर द क्वेश्चन व्हाट। ओके, देन आता है क्वेश्चन वेयर, यानी वो है कहाँ पर, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसके लोकेशनल एस्पेक्ट को यहाँ पर देखा जाता है किसके अंदर, अंडर द क्वेश्चन वेयर। एंड थर्ड क्वेश्चन वाई, जो कि हमारे ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन यहाँ पर बनाता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर करा जाता है, यानी कुल मिला के कोई भी चीज़ या कोई भी फीचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर ही क्यों देखने को मिल रहा है, और अगर वो यहाँ पर है तो किस तरह से वो इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर पूरी की पूरी हम कह सकते हैं एनालिसिस यहाँ पर करी जाती है अंडर दिस क्वेश्चन वाई। ओके, यानी यहाँ पर क्या, एक्सप्लेन व्हाई फीचर्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, स्टडिंग द रीजन बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यानी ओवरऑल हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सो यहाँ पर क्या है, द ज्योग्राफी स्टडीज व्हाट, where and why to understand the relationship between different geographical features and human लाइफ। ओके, यानी यहाँ पे क्या, ज्योग्राफी के अंदर हम 3 सेट ऑफ क्वेश्चन से यहाँ पर डील करते हैं, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, और इसी के चलते हम यहाँ पर क्या है, होलिस्टिक मैनर में हम यहाँ पर रिलेशनशिप की यहाँ पर स्टडी करते हैं बिटवीन डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड ह्यूमन लाइफ। फाइन, ना हम आगे की यहाँ पर बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर डिफरेंस लिखने वाले हैं बिटवीन सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर अच्छे से समझा था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच किसने इंट्रोड्यूस करा था, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, जो भी क्या थे, एक जर्मन जोग्राफर थे। रीजनल अप्रोच को इंट्रोड्यूस करा था कार्ल रिटर ने, जो क्या थे, एक अनदर जर्मन जोग्राफर थे। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, थीमेटिक स्टडी। क्या होता है यहाँ पर, थीमेटिक स्टडी। यहाँ पर क्या होता है, रीजनल स्टडी या एरिया स्टडी। ओके, यानी यहाँ पर क्या होता है, वन जोग्राफिकल टॉपिक या थीम इन डिटेल ग्लोबली, यानी एक भी थीम को पकड़ो और उसकी क्या करो, यहाँ पर ग्लोबली उसकी स्टडी करो। किसके अंदर होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, रीजन वाइज यहाँ पर क्या स्टडी करी जाती है, जितने भी फीचर्स वहाँ पर पाए जा रहे हैं ना, उनकी। ओके, और यहाँ पर क्या है, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक सब ब्रांच, जैसे क्लाइमेट, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, यानी कोई भी एक थीम को पकड़ो और ग्लोबली उसकी क्या करो, यहाँ पर स्टडी करो। और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी रीजन लो और उसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पर स्टडी करो, यानी होलिस्टिक मैनर में एक रीजन को स्टडी करने को लेकर बात कौन करता है, रीजनल अप्रोच। और यहाँ पर क्या, अगर हमें क्या जनरल थ्योरी यहाँ पर फॉर्मुलेट करनी है ना, तो उसको लेकर हमें हेल्प कौन करेगा, तो वो है यहाँ पर सिस्टमैटिक अप्रोच। ओके, जैसे यहाँ पर आपने थीम ले ली, यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट, तो इसको लेकर यहाँ पर ग्लोबली स्टडी करी जाएगी, यानी यहाँ पर क्या, इसको वर्ल्ड वाइड उसके लेकर यहाँ पर बात करी जाएगी अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच। और रीजनल अप्रोच के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया इंडिया या हिमालयन रीजन, तो उसको लेकर भी यहाँ पर स्टडी करी जाएगी, यानी यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर सारे के सारे फीचर्स को यहाँ पर लेकर बात करी जाएगी अंडर रीजनल अप्रोच। ओके, यानी यहाँ पर होगी थीमेटिक स्टडी और यहाँ पर क्या होगी, रीजनल, ये हम कह सकते हैं एरिया वाइज स्टडी। ओके, दिया था किसने, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, है ना, और यहाँ पर किसने दिया था, कार्ल रिटर, दोनों क्या थे, जर्मन जोग्राफर थे। ओके, नाउ कंक्लूजन, यहाँ पर क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी वन थीम in different places, whereas regional studies all aspect of one particular region together. Okay, यानी कुल मिला के वही चीज़, सिस्टमेटिक स्टडी के अंदर क्या होता है, थीमेटिक। ओके, यानी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की यहाँ पे स्टडी करी जाएगी, बट किस तरीके से, एक थीम को यहाँ पर पकड़ के। बट यहाँ पर क्या है, एक ही रीजन की यहाँ पर स्टडी करी जाएगी, बट यहाँ पर सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना से एसोसिएटेड, उन सब की यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर होलिस्टिक मैनर में यहाँ पर उनको कवर करा जाएगा अंडर रीजनल अप्रोच। फाइन, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या हमारे पास, दैट व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी थ्री सब ब्रांचेस। ओके, सो हमने यहाँ पर सब ब्रांचेस हमारी देख ली थी ना, तो अभी हम उसको कवर नहीं करेंगे यहाँ पर, अभी हम फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर बता रखी है फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांचेस, तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। बच कौन रहा है, सोइल ज्योग्राफी या पेडोलॉजी। ओके,
सो 3 को समझाना था ना, उसको फटाफट से समझा देते हैं। तो यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी यानी यहाँ पर क्या बेसिकली लैंड फॉर्म्स वगैरह को लेकर यहाँ पर बात करी जाती है। यहाँ पर क्या है वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकर यहाँ पर बात करी जाती है। यहाँ पर क्या है वाटर बॉडीज को लेकर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर बात करी जाती है। यानी यहाँ पर क्या है स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म जिसके अंदर आ गया माउंटेन, प्लेट्यू, वैलीज, हाउ दे फॉर्म, ठीक है, एंड चेंज ओवर टाइम यानी वो किस तरह से बने हैं, ओवर टाइम हमें कुछ कैसा उनके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिला है ना? तो इसको लेकर भी बात किसके अंदर करी जाती है, तो वो है जियोमॉर्फोलॉजी, है ना? साथ ही साथ यहाँ पर क्या है वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन यानी उससे एसोसिएटेड जो भी हमें प्रोसेसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना, तो उनको लेकर भी यहाँ पर बात किसके अंदर करी जाती है, तो वो है यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ पर क्या है क्लाइमेट और वेदर कंडीशन, है ना? तो इनको लेकर यहाँ पर बात करी जाती है जैसे टेम्परेचर यानी कुल मिला के यहाँ पर उससे एसोसिएटेड चीज़ें हो गई, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, विंड्स वगैरह उनको लेकर यहाँ पर अच्छी तरीके से यह स्टडी करी जाती है अंडर द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सी वो, क्लाइमेटोलॉजी। ओके, यानी यहाँ पर क्या है एक्सप्लेन क्लाइमेटिक रीजंस यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी क्या होता है ना, फोरकास्टिंग करी जाती है ना वेदर को लेकर, कैसे करी जा रही है, जब अंडरस्टैंडिंग हुई तभी तो करी जा रही है ना। यानी कुल मिला के इन सब चीज़ों के बारे में, है ना, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में एक होलिस्टिक मैनर में अंडरस्टैंडिंग हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, तो देखने को मिलती है अंडर अंडर द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो वो क्या है यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी। ओके, देन आता है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोलॉजी। यानी यहाँ पर क्या ओवरऑल जो वाटर बॉडीज हो गई, है ना, यानी यहाँ पर जो H2O है ना, यानी जो वाटर है ना जो क्या है ऑन एंड बिलो द अर्थ सरफेस पाया जा रहा है, जैसे कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर भी और हमारे अर्थ सरफेस के नीचे भी, जैसे रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर, वाटर साइकिल, है ना, यानी कुल मिलाकर सभी को लेकर बात किसके अंदर होती है, तो वो है यहाँ पर हाइड्रोलॉजी। ओके, तो यहाँ में किस में हेल्प करता है, तो यहाँ में हेल्प करता है इन रिसोर्स प्लानिंग एंड इरिगेशन। ओके, यानी जो वाटर है ना उसको किस तरह से हमें एफिशिएंट मैनर में हमें यूज़ करना है। साथ ही साथ इरिगेशन को लेकर भी हमें इसको लेकर बात किसके अंदर करी जाती है, तो वो है यहाँ पर हाइड्रोलॉजी। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। और एक और जो हमारी सब ब्रांच है जो यहाँ पर बच रही है ना, हमें 3 ही समझाने के लिए बोला था तो हमने यहाँ 3 बता दी। एंड फोर्थ वन जो हमारे पास यहाँ पर बच रही है तो वो कौन सी है हमारे यहाँ पर, सोइल ज्योग्राफी, ठीक है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको देख लिया। फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या है व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ बायोज्योग्राफी एक्सप्लेन एनी थ्री, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हमने 3 यहाँ पर बता रखा है। फर्स्ट हमने बताया प्लांट ज्योग्राफी, सेकंड हमने बताया यहाँ पर एनिमल या जू ज्योग्राफी, एंड थर्ड हमने बताया यहाँ पर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। सो प्लांट या फाइटो ज्योग्राफी, यहाँ पर क्या है हम जो प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है ना, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पर या डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के यहाँ पर प्लांट्स क्यों ग्रो करते हैं, यानी क्यों हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलती है इन डिफरेंट रीजन्स। साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से उनका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ना, यानी इनके ऊपर जो क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गई, तो उनका प्लांट ग्रोथ के ऊपर कैसे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं या बात करते हैं अंडर प्लांट या फाइटोजोग्राफी। ओके, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर एनिमल या जू ज्योग्राफी। यानी यहाँ पर क्या है हम बेसिकली एनिमल को लेकर बात करने वाले हैं, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कहाँ पर कौन सा एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही साथ यहाँ पर एनवायरनमेंट, है ना, ह्यूमन लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड देयर कंजर्वेशन, तो उसको लेकर भी बात करी जाती है अंडर एनिमल या जू ज्योग्राफी। ओके, नाउ थर्ड वन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर एनवायरमेंट को लेकर यहाँ पर बात करी जाएगी, बट किस मैनर में, स्पेशल मैनर में, है ना। यानी यहाँ पर क्या रिलेशनशिप को हम यहाँ पर देखेंगे बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। ओके, और इसके साथ ही साथ पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भी बात किसके अंदर करी जाती है, तो वो है यहाँ पर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ओके, क्योंकि अगर एनवायरमेंट को डैमेज हुआ ना तो हमारे को भी पूरा पूरा डैमेज यहाँ पर पहुँचेगा, और इन टर्न वो क्या है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है। तो इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिससे कि हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप को यहाँ पर समझते हैं। साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि अगर इसको डैमेज हुआ तो किस तरह से वो हमारे को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है वो चीज़ हम समझते हैं, साथ ही साथ उसको कंट्रोल करने के मेजर्स भी हम यहाँ पर देखते हैं। और अगर ये चीज़ हो रही है ना तो उसके कैसे क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलेंगे, तो उसको लेकर भी बात या एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर कौन डेवलप करता है, तो वो कौन है यहाँ पर, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड बायोज्योग्राफी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरफेस से कौन बना है, बायोज्योग्राफी। ओके, सो बात करते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड बायोज्योग्राफी। यहाँ पर आ गया फिजिकल ज्योग्राफी और यहाँ पर आ गया हमारे पास बायोज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल फीचर्स जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जा रहे हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग किसके अंदर करी जाती है, फिजिकल ज्योग्राफी।
और बायोज्योग्राफी यहाँ पर क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर बात, स्पेसिफिकली अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात किसके अंदर करी जाती है, तो वो है बायोज्योग्राफी। यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल फीचर्स की स्टडी करी जाती है ना, जैसे लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, वाटर एंड सॉइल। यहाँ पर क्या करा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल एंड इकोसिस्टम को लेकर यहाँ पर बात करी जाती है अंडर बायोज्योग्राफी। और यहाँ पर नेचुरल फीचर को यहाँ पर लेकर बात करी जा रही है, यानी कुल मिला के हम यहाँ पर क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर बात करी जा रही है, यानी यहाँ पर क्या हम लिविंग कंपोनेंट को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, पेडोलॉजी, हाइड्रोलॉजी वगैरह वगैरह। यहाँ पर क्या आ गया, प्लांट ज्योग्राफी, एनिमल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोसिस्टम या इकोलॉजी वगैरह वगैरह। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या होता है, जब हम नेचुरल फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या उसके बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिल जाती है अबाउट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट या अबाउट आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, और यहाँ पर क्या, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर बात कर रहे हैं ना, तो हमें क्या है यहाँ पर क्या देखने को मिल जाती है, हमें अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल जाती है इन होलिस्टिक मैनर अबाउट बायोडाइवर्सिटी। फाइन। नाउ हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, दैट व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। ओके, सो सब ब्रांचेस क्या क्या हो गई यहाँ पर, सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, सम पीपल ईट हॉट पिज्जा, सम पीपल ईट हॉट पिज्जा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बेसिकली सब ब्रांचेस हो गई। सो यहाँ पर क्या क्या हो गया, उनको लेकर हम बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको हमें क्या करना है यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट वन हमारे पास आ गया यहाँ पर क्या, सोशल ज्योग्राफी, या हम कह सकते हैं कल्चर ज्योग्राफी। यानी यहाँ पर क्या हो गया, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन वगैरह वगैरह की यहाँ पर स्टडी करी जाती है ना, इन स्पेशल मैनर, यानी एरिया वाइज इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। हम कह सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो वो क्या हो गया, सोशल ज्योग्राफी, यानी यहाँ पर सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन वगैरह वगैरह की यहाँ पर स्टडी करी जाती है अंदर सोशल ज्योग्राफी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल डेवलपमेंट को लेकर भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर कौन डेवलप करता है, सोशल ज्योग्राफी। यानी यहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में बात करें ना, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन वगैरह वगैरह, तो इनको लेकर समझ हमारे अंदर कौन डेवलप करता है, तो वो है सोशल ज्योग्राफी। सेकंड हमारे पास आ गया यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक यानी समथिंग रिलेटेड टू मनी। और यहाँ पर क्या है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह, जिसके रिटर्न में जब हम इन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, या हमें क्या मिलता है, मनी। सो यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात करी जाती है, जो क्या हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, उनका जो प्लानिंग हो गया, साथ ही साथ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बात किसके अंदर करी जाती है, तो वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी कि इस तरह से हमें एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई रीजन एकदम डेवलप कर जाओ, एक रीजन के अंदर बिल्कुल हमें कुछ देखने को ही ना मिले। सो ये जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ पर नहीं हो, तो किस तरह से जो है ना, बैलेंस मैनर में हमें यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो उसको लेकर भी बात किस अंदर करी जाती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर कैसे क्या बैलेंस मैनर में प्लानिंग करनी है, तो उसको लेकर भी बात किसके अंदर करी जाती है, तो वो है यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ पर इसी का ही पार्ट 2 है ना, यानी बात की जो सब ब्रांचेस है उनको लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले। थर्ड क्या हमारे पास यहाँ पर, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। फोर्थ हो गया हमारे पास पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड फिफ्थ वन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। सो यहाँ पर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ऐसे नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, है ना, ह्यूमन का, उनको लेकर बात करने वाले, यानी पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ, माइग्रेशन वगैरह वगैरह। साथ ही साथ उनका सेटलमेंट को लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले, है ना, जैसे रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन प्लानिंग, तो उनको लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके अंदर, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर। ना तो हमारे पास यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यहाँ पर क्या है, हम स्पेस वाइज या स्पेशल मैनर में यहाँ पर क्या हम पॉलिटिकल चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। यानी कुल मिला के कंट्री, स्टेट, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल रिलेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट एंड जियो पॉलिटिक्स किसके अंदर देखी जाती है, तो वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देन आता है हमारे पास यहाँ पर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यहाँ पर वही चीज़, हिस्ट्री को हम यहाँ पर क्या स्पेशल मैनर में यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द पास्ट, हाउ प्लेसेस रीजन चेंज ओवर टाइम, इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑन लैंडस्केप्स एंड सिविलाइजेशन। यानी कुल मिला के हिस्ट्री का कैसे क्या ज्योग्राफी के साथ इंटरफेस देखने को मिला है, क्या हिस्ट्री ने किस तरह से यहाँ पर ज्योग्राफी को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे क्या हमें ओवर टाइम यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिले, तो उन सभी को लेकर बात, है ना, किसके अंदर करी जाती है, तो वो है यहाँ पर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यानी कुल मिला के आसान भाषा में हम यहाँ पर हिस्ट्री को तो देख रहे हैं, बट किस मैनर में, स्पेशल मैनर में। ठीक है, यानी ओवर द स्पेस कैसे क्या हिस्ट्री की वजह से या ओवर टाइम जो हमने चीज़ें देखी है ना हिस्ट्री के अंदर, तो उससे कैसे क्या ज्योग्राफी के ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, तो उसको लेकर एक अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, तो वो है यहाँ पर हमारे पास हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। समझ में आ गया ना, हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दैट हाउ इज ज्योग्राफी कंसिडर एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। हमने देखा था ना, यानी ज्योग्राफी क्या है, उसको क्या है, कंसिडर करा जाता है एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, यानी इसका क्या है, नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस दोनों के साथ हमें इंटरफेस सीखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमें दो तरीके के हमें यहाँ पर मेजरली ज्योग्राफी की ब्रांचेस सीखने को मिलती है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। और दोनों के दोनों क्या है, इन दोनों साइंसेस से क्या करती है, इनका हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। फिजिकल ज्योग्राफी का देखने को मिलता है विद द नेचुरल साइंसेस, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है विद द सब्जेक्ट मैटर या विद द सब्जेक्ट्स अंडर सोशल साइंसेस, है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, जो इसके अंदर सब्जेक्ट आ रहे हैं और यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनका हमें क्या है, ज्योग्राफी के साथ हमें क्या है, इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिला के ज्योग्राफी के अंदर क्या करते हैं, हम इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि यहाँ पर क्या हम बात करते हैं अबाउट रिसोर्स यूज एंड मैनेजमेंट, रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उन्हें हमें रैशनली उनका मैनेजमेंट करना है, अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन किस तरह से हमने अडेप्ट करना सीखा है ओवर द टाइम, है ना, नेचर के साथ कैसे क्या है हमारी वजह से नेचर को मॉडिफाई हमने करा है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी को लेकर हम यहाँ पे बात करते हैं, इन्वायरमेंट का कैसे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, कैसे क्या हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर करना है। और साथ ही साथ स्पेशल पैटर्न एंड प्रोसेसेस कैसे क्या हमें ओवर द स्पेस, है ना, एरिया वाइज हमें कैसे क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, कैसे क्या प्रोसेसेस हमें देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में कौन बात करता है, ज्योग्राफी। ओके। यानी यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने नेचर के बारे में बात कर ली, ऐसा नहीं है कि हमने ह्यूमन के बारे में बात कर ली, दोनों के बारे में, है ना, दोनों के डायनामिक रिलेशनशिप के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग, एक होलिस्टिक व्यू कौन प्रेजेंट करता है, ज्योग्राफी। ओके। सो देयरफॉर ज्योग्राफी कनेक्ट डाइवर्स फील्ड एग्जांपल जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड सोसाइटी, जो नेचर एंड सोसाइटी के बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बारे में एक हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ हमें हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, तो वो है यहाँ पर कौन, ज्योग्राफी। ओके। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो क्या है नाउ-अ-डेज इमर्ज हो रहे हैं, तो उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, ज्योग्राफी। और साथ ही साथ जो ग्लोबल इशूज जो क्या है यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं, है ना, जैसे मोटे मोटे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग हो गया और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया वगैरह वगैरह, है ना, और जो ग्लेशियर्स वगैरह का भी तेजी से मेल्ट होना। तो कुल मिला के क्या होना, ये सब जो हमें ग्लोबल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं ना, तो उनका एक होलिस्टिक सोल्यूशन फाइंड करने को लेकर भी जो बात है ना, वो किसके अंदर करी जाती है, तो वो है यहाँ पर कौन, ज्योग्राफी। समझ में आ गया, यानी कैसे क्या कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को लेकर यहाँ पे बात करी जाती है, कैसे क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, ज्योग्राफी। और साथ ही साथ कैसे क्या उसके सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उसको लेकर भी बात किसके अंदर करी जाती है, तो वो कौन है, ज्योग्राफी। सो क्या हुआ, ज्योग्राफी क्या है, इसी वजह से क्या है कंसिडर करा जाता है एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। ना हमारा फाइनल वन क्वेश्चन यहाँ पर, देन हमारा वीडियो हो गया एंड। सो यहाँ पर हम फाइनली बात करने वाले अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने आपको बताया था ना कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए क्या करना, फिजिकल ज्योग्राफी की यहाँ पर इंपॉर्टेंस को याद रखना। बात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ पर जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को बात करते हैं ना या हम उसको पढ़ते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमें हमारे अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स है जैसे माउंटेन, ओशियंस वगैरह वगैरह, तो उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है। सेकंड क्या हो गया कि इसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या देखने को मिल जाता है, वेदर, क्लाइमेट और नेचुरल प्रोसेसेस जो क्या है हमारे अर्थ सरफेस पे हो रही है ना, यानी हमारे अर्थ सरफेस के ऑन एंड इन, है ना, यानी ऑन द अर्थ एंड बिलो द अर्थ सरफेस जो भी जो प्रोसेस हो रही है ना, तो उनके बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, फिजिकल ज्योग्राफी। साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट उसको लेकर भी हमें कौन बताता है कि किस तरह से करना है, किस तरह से ये जो डिजास्टर है वो कैसे क्या होते हैं, यानी कुल मिला के मैंने आज को लेकर आपको बताया था ना कि क्या क्या एपिसेंटर होता है, क्या फोकस होता है ना, इसको मेजर कैसे करा जाता है, इसके मैग्नीट्यूड इसकी इंटेंसिटी को कैसे करा जाता है, यानी कुल मिला के इसको लेकर बात किसके अंदर करी जाती है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर करी जाती है। यानी ये क्यों अराइज हो रहे, साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट को लेकर बात किसके अंदर करी जाती है, किसके अंदर करी जाती है, या उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग किसके अंदर दी जाती है, तो वो कौन है, फिजिकल ज्योग्राफी। यानी एक अथॉरिटी लेवल पे कैसे क्या मैनेजमेंट करना है, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे क्या जो है ना इससे बचना है, तो उसको लेकर बात कौन करता है, ज्योग्राफी, है ना। यानी यहाँ पर क्या क्रूशल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके। देन आता है हमारे पास यहाँ पर हेल्प फार्मर इन एग्रीकल्चर, यानी मैंने आपको बताया ना यहाँ पर क्या रहता है, एक आ जाता है सोइल ज्योग्राफी, है ना, लाइक वाइज और भी चीज़ें हो गई, हाइड्रोलॉजी हो गई, है ना, क्लाइमेट जो हम यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, यानी कुल मिला के हम यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक तो ऐसे ये क्या करता है, फार्मर्स को हेल्प करता है इन एग्रीकल्चर, है ना, यानी यहाँ पर क्या है, सोइल एंड क्लाइमेट की नॉलेज हमें देखने को मिलती है। सो हियर बाय ये क्या है, किसको हेल्प करता है, तो वो करता है फार्मर्स को इन
एग्रीकल्चर। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर कि क्या करना चाहता है यहाँ पर प्रॉपर यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमें बताता है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो क्या अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें किस तरह से क्या करना है, उनका प्रॉपर यूज़ करना है, कैसे उनको प्रिजर्व करना है जिससे क्या फ्यूचर जनरेशन भी उसको क्या यूज़ कर सके। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भी हमको एक अवेयरनेस हमारे अंदर कौन डेवलप करता है, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। और लास्ट वन पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है कि हमारे अंदर क्या करता है, अवेयरनेस जनरेट करता है अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कब होगी, जब हमें पता होगा कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास लिमिटेड है। जब हमारे पास अनलिमिटेड है तो फिर प्रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं है। बट इससे हमें पता चला कि रिसोर्सेज या जो भी चीज़ें हमारे पास है ना वो क्या एकदम अबंडेंस में नहीं है ना, लिमिटेड है। तो उन्हें क्या करना है, इस तरह से यूज़ करना है जिससे हम भी अच्छे से यूज़ कर ले और फ्यूचर जनरेशन को भी यहाँ पर क्या अपनी नीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़े। समझ में आ गया? तो इसको लेकर अवेयरनेस कौन जनरेट करता है, तो वो है यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। हमने अच्छे से यहाँ पर सब चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया, हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, हमने यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ पर वीडियोस के थ्रू यहाँ पर कवर कर लिया। समझ में आ गया? सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो ऐसे हम आगे के चैप्टर्स भी आपकी क्लास 11 ज्योग्राफी के यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना भी यहाँ पर मत भूलना। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।